देखिए हमारे साथ जिला के महामंत्री अरविंद कुमार कुशवाहा जी हैं और इनसे जानेंगे कि आपने देखा था पिछले दिनों में जो है विभूतिपुर थाना में जो है एक कांड जो है हुआ था, जिसमें कि लोग जो हैं उग्र होके आए और थाना में तोड़फोड़ वगैरह किए। वहाँ पे मतलब जो भी स्टाफ वगैरह थे उस समय उसको जो है पीटा गया था। उसमें यानी कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो है भाजपा के पंचायत अध्यक्ष उस पंचायत के हैं, उनके नेतृत्व में हुआ था। इस पे मतलब क्या कहना है आपका? नवनीत जी, आपका कहना है कि आए दिन विगत एक सप्ताह पूर्व, मेरा कहना नहीं है, मतलब वो उनका है कि वो पंचायत नहीं, आपने जो सवाल किया कि विपक्षियों के द्वारा ऐसा सवाल किया गया जी कि भाजपा के पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ये घटनाएं का अंजाम दिया गया। जी। मैं बता दूं कि ये सुनियोजित उनका ये तरीका था और भाजपा के पंचायत अध्यक्ष को एज ए मोहरा बनाया गया था। उस दिन मैं विभूतिपुर में नहीं था, हमारी मीटिंग थी पटना में। अगर मैं यहाँ रहता तो इस तरह घटना होता ही नहीं, लेकिन बाद में मुझे दूरभाष से पता चला कि इस तरह का घटना विभूतिपुर थाना परिसर में हुआ है, जिसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष का नाम आया था। फिर मैं जब पटना से लौटा तो इस विषय का जब तहकीकात किया तो पता चला ये वाम दलों का सुनियोजित तरीका था। ये वामपंथी विचारधारा के लोग, उनके जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने हमारे पंचायत अध्यक्ष को ज़बरदस्ती दिग्भ्रमित करके, उनको बढ़ा चढ़ा करके यहाँ विभूतिपुर थाना पर ला करके उनको आगे खड़ा करके उनको, ताकि भाजपा का नाम और भाजपा का जो विभूतिपुर में अच्छा पकड़ है, ये अच्छा नेतृत्व इसका चल रहा है, ये बदनाम करने की साजिश के तहत उन्होंने भाजपा पंचायत अध्यक्ष को अव्वल नंबर पे डाल, उनको आगे ला करके उनको बदनाम करने की साजिश किया है, जिसका हम लोग माकूल जवाब भी देंगे। और इसके साथ ही थाना अध्यक्ष से भी इस विषय पर चर्चा होगी कि जो भी व्यक्ति इस कांड में निर्दोष है उसे किसी भी प्रकार पर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाए, और जो अगर इसमें दोषी व्यक्ति हैं तो उस पर कार्रवाई हो, नियम संगत हो, तर्क संगत हो, जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में जो विषय आता है उस अनुकूल उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये नहीं कि अगर कोई दूसरे काम से भी प्रखंड मुख्यालय पर आया हुआ था तो उसको भी इस काम में घसीटने का काम थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है, जिसकी भी जानकारी हमें मिली है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच का भी मांग करूंगा मैं। वो तो हो गया, लेकिन मतलब उनके द्वारा जो कहा गया इसमें कितनी सच्चाई है? उनके द्वारा जो कहा गया इसमें सच्चाई की बात करेंगे तो हमारे पंचायत अध्यक्ष आए थे, ज़रूर थाना पर आए थे, बट उनका कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि थाना पर जा कर के हमें ऐसा करना है। उनको मैंने पहले ही बताया कि उनको वाम दल के लोग, लाल झंडा के सिपाही, उनको उकसा करके, उनको आगे करके, होता है कभी कभी, आप भी सामाजिक माहौल में देखते होइएगा, उनको यूटिलाइज किया गया, यहाँ यूज करके उनको बदनाम करने की साजिश किया गया है, जिस जाल में हमारे पंचायत अध्यक्ष फंस गए, उनको इसमें फंसना नहीं चाहिए था। अभी फ़िलहाल कैसे देखते हैं 5 वर्षों का कार्यकाल जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनका? मतलब क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रखंड के जो, जैसे आप थाने पर भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है उन्होंने जो किए थे घोषणा वगैरह, वो सब सही है? इससे पूर्व भी आप इस विषय की चर्चा हमसे किए थे कि 5 साल का कार्यकाल जो है माननीय के द्वारा वो कैसा रहा विभूतिपुर में। इस विषय की चर्चा तो आम जनता से भी आप कर सकते हैं और आम जनता भी इसकी माकूल जवाब आपको दे सकती है। एज ए पार्टी कैंडिडेट और महामंत्री है तो आपको तो नज़र में नहीं, मेरे नज़र में है। मैंने तो इससे पूर्व भी किया था कि इनका जो खुट्टागार कार्यक्रम चला है विभूतिपुर में, वो महज सिर्फ एक दिखावा है। आप जो कहेंगे विभूतिपुर का इन्होंने जो वादा किया था, विभूतिपुर के जनता को इन्होंने जो सपना दिखाया था कि आप मुझे यहाँ से एक बार सेवा करने का मौका दीजिए और मैं फिर आपको विभूतिपुर में एक ऐसा विभूतिपुर दूंगा जिसकी आप सपना नहीं देखे थे, तो वाकई में इन्होंने एक ऐसा विभूतिपुर बना के दिया है जिसका विभूतिपुर की जनता इनसे उम्मीद नहीं की हुई थी।
जो विभूतिपुर में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर थी वो बढ़ के आए दिन लोगों का शिकायत मिलता है। भ्रष्टाचार तो ये नहीं कहता हूँ कि नहीं था, पहले भी था, लेकिन जो दो काम 2 रुपये में होता था वो काम अब 4 रुपये में हो रहा है। ये उनका योगदान है विभूतिपुर में दिया हुआ। उसके बाद विकास के नाम पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कहीं 200 मीटर, कहीं 300 मीटर जो हमारे पंचायत के मुखिया जी के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इस तरह उनका विकास का काम चल रहा है विभूतिपुर में। जनता सब कुछ देख रही है और उन्होंने जो वादा किया था उस वादा जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने निर्वहन किया है उसका जवाब विगत अगले महीनों में ही विभूतिपुर की जनता सूद समेत उनको वापस करने का काम करेगी। क्या लग रहा है इस बार जो है सो एनडीए में जदयू की ही सीट होगी या अन्य पार्टियों का होगा? कुछ तो आ रहा होगा आपको। एनडीए में 5 दल हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। एनडीए में 5 दल हैं, यह भी जान रहे हैं, और जिसको शीर्ष नेतृत्व वहाँ से अपना चुनाव चिन्ह लेकर के यहाँ विभूतिपुर में भेज देंगे। हम सारे लोग उनके लिए काम करेंगे और उनको भारी बहुमत से विभूतिपुर से जिता के भेजने का काम करेंगे। कहीं कहीं ये भी चर्चा है कि मतलब जिला स्तर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, मतलब अरविंद कुशवाहा की चर्चा जो है कहीं हो ही नहीं रही है। झूठ मूठ का मीडिया में जो है या चाहे सोशल मीडिया पे उछाल रहा है, इस पर मतलब क्या कहेंगे आप? अरविंद कुशवाहा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक न। अरविंद कुशवाहा भाजपा के जिला का महामंत्री है और विभूतिपुर के जन जन के लोग और बच्चे सब लोग इनको जान रहे हैं। बात रह गई चर्चा की, तो चर्चा जिनका कोई नहीं चर्चा है उनको चर्चा करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा कि अरविंद कुशवाहा कोई परिचय का मोहताज नहीं है और तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबका अपना अपना विषय है, बात करने की अपना सिस्टम है, करते हैं। मतलब कोई लोग आप चाहे आए या ना आए, मतलब एनडीए से कोई भी आएंगे तो उनका आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, एकदम निश्चित रूप से करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है इस बार मतलब टक्कर दे पाएंगे आपके कैंडिडेट वगैरह कोई? जो भी कैंडिडेट आएंगे एकदम जोरदार टक्कर होगी विभूतिपुर में, और एनडीए इस बार सुनिश्चित है और भारी बहुमत से यहाँ से जीत मिलेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। देख सकते हैं हमारे साथ जिला के महामंत्री भाजपा से थे और इन्होंने कहा कि एकदम 100% जो है टक्कर होगी और जीत भी सुनिश्चित होगी, ये इनका दावा है। अब देखने वाली बात होगी कि टिकट किनको मिलता है और किस तरह से ये लोग आते हैं और किस तरह से चुनाव की तैयारी जो है वो चलती है। जनसंपर्क तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है आने वाला वक्त बताएगा कि विभूतिपुर की राजनीति कितना बदलाव लाती है, कितना असर दिखता है, लोगों में कितनी जागरूकता होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए समस्तीपुर। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।